मेवाड़ के राजघराने की एक कन्या थी, उसका नाम था अजब कुमारी। क्या नाम था? अजब कुमारी। अजब कुमारी अपने राज परिवार के साथ गोवर्धन आई। तब हमारे श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे। तो अजब कुमारी अपने राज परिवार के साथ ब्रज का दर्शन करने के लिए आई। लेकिन जैसे ही वो गोवर्धन गई और गोवर्धन में उसने गिरिराज पर्वत के ऊपर एक भुजा उठी है, दूसरी भुजा कमर पर, नयन नीचे हैं, मधुर सलोने श्याम सुंदर के गिरधर स्वरूप को जब उसने देखा, वो फिर किसी और को देख नहीं पाई। अब तो वो जब नेत्र बंद करती है तब उसको ठाकुर जी दिखते हैं। वो जहां जाती है वहां उसको ठाकुर जी की याद आती है। भोजन करने बैठती है तो भी रोटी तोड़ के हाथ में बैठी रहती है, 2-2 घंटे तक थाली रखी है, भोजन नहीं कर पाती। किस विचार में रहती है, किस सोच में रहती है, अजीब सी स्थिति हो गई। एक वो पद है ना, लगन लगी घन श्याम की जाए, लगन लगी घन श्याम की जाए, लगन लगी घन श्याम। अजब कुमारी ऐसी हो गई। भोजन की थाली सामने रखी रहती है, कवल उसके हाथ में पड़ा रहता है और वो सोचती रहती है। मां आकर के बोलती है, अरे भोजन कर। तब उसको याद आता है, एक कवल खाती है, उठ के चली जाती है। वन की ओर देखती है तो उसको वृंदावन दिखता है, पर्वतों को देखती है तो उसको गिरिराज जी दिखते हैं, वैष्णव संतों को देखती है तो उसका मन होता है कि इनके चरणों में प्रणाम करूं। लेकिन चित्त वृत्ति 24 घंटे स्मृति रहती है, ठाकुर जी की याद आती है। वही त्रिभंग लली श्याम सुंदर, सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो। तो अजब कुमारी की स्थिति ऐसी हो गई। एक दिन उसके पिता ने पूछा, बेटी क्या हुआ? आकर के जैसे स्पर्श किया तो तेज बुखार अजब कुमारी को। वैद्यों को बुलाया, चिकित्सकों को बुलाया, सबने आकर के अजब कुमारी का चिकित्सा की, लेकिन कितने भी उसको औषधि दे दी, कितना भी कुछ कर लिया, लेकिन उसका ज्वर नहीं उतरा। माता पिता रोने लगे, क्या हो गया हमारी बेटी को? अजब कुमारी ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं बताऊं मुझे क्या हुआ है? बोले क्या? कृष्ण विरह। ये जो मुझे रोग हुआ है ये सामान्य औषधियों से दूर नहीं होगा, इसके लिए तो दर्शन रूपी औषधि मुझे देनी पड़ेगी। आप मुझे वृंदावन जाने की अनुमति दे दो। मैं जब नंद नंदन को देख लूंगी तब ये पीड़ा मेरी दूर होगी। पिताजी मेरी तो इच्छा है कि मैं कभी लौट के ना आऊं, सदा के लिए वृंदावन बस जाऊं। राजा ने आज्ञा कर दी, बोले इस तरीके से वृंदावन ठीक है, मैं तुम्हें जाने की अनुमति दे देता हूं, लेकिन परिवार के लोग संग जाएंगे, 4-5 दिन में तुम वापस लौट करके आओगी, रहना नहीं है वृंदावन में, रहना यहीं पर है। पिता की आज्ञा कैसे टाल सकती। अजब कुमारी अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ वृंदावन आई। गोवर्धन में 4-5 दिन के लिए आई थी, तो आकर के गुसाई जी से कहा, गुसाई जी मुझे मंदिर में कोई सेवा दे दो ताकि मैं 24 घंटे लगी रहूं वहीं पे, वहां से जाऊं ना। गुसाई जी बोले, हमारे मंदिर में पुरुष रहते हैं सेवा में, स्त्रियों को सेवा क्या दें? रसोई घर की सेवा कर लो। नहीं नहीं, ठाकुर जी के सामने बैठी रहूं ऐसी कोई सेवा दो। गुसाई जी बोले, अब तुझे जो प्रिय लगता हो तू वो सेवा कर ले, जब तक मंदिर खुला है तू सामने ही बैठी रहे, ऐसी कोई सेवा तुझे रुचिकर लगती हो तू कर ले। तो अजब कुमारी बोली कि मुझे एक खेल खेलना आता है। बोले मुझे चौपर खेलना आता है, आप यदि आज्ञा करो तो मैं ठाकुर जी से चौपर खेलने की सेवा करूं। गुसाई जी बोले कैसे करोगी? बोले एक बार अपनी चाल चलूंगी और दूसरी बार ठाकुर जी की तरफ से ठाकुर जी की चाल चलूंगी। गुसाई जी बोले ठीक है तुम करो अपनी सेवा। सामने बिल्कुल श्रीनाथ जी के सामने ही जहां दर्शनार्थी आते थे वहीं एक चौकी पर चौपर सजा करके, और अजब कुमारी बहुत निपुण थी चौपर खेलने में, ऐसे पासा करती और पहली चाल अपनी चलती, अपनी चाल चलने के बाद फिर उठाती और फिर ठाकुर जी को देखती, अब आपकी चाल है ठाकुर जी, मैं चल रही हूं। ठाकुर जी का आवाहन करके फिर ठाकुर जी की चाल चलती। ऐसा खेल खेलती ठाकुर जी के साथ कि अंतिम समय में हो ही नहीं सकता कि अजब कुमारी से ठाकुर जी जीत जाएं। अजब कुमारी इतना अच्छा खेलती थी कि ठाकुर जी हारने ही वाले होते थे। अब जैसे ही ठाकुर जी हारने वाले होते थे तो प्रत्यक्ष दिखता था कि श्रीनाथ जी के पसीने आ जाते थे कि मैं हारवे वाला हूं, अब मैं हार जाऊंगा, जो मुझको हराई देगी। लेकिन जैसे ही अजब कुमारी अपनी चाल चलती, ठाकुर जी को देखती, ठाकुर जी की ठोड़ी से पसीने के बिंदु गिर रहे हैं, तो मन में विचार करती, लाल जी को श्रम हो गया, डर रहे हैं कि मैं हार जाऊंगा। तो ऐसी चाल चलती, स्वयं हार जाती, ठाकुर जी को जिता देती।
और जीत करके वाहवाही करती, नाचती, पूरे मंदिर में घूमती, अरे लाल जी जीत गए, लाल जी जीत गए, लाल जी जीत गए, बधाई हो, लाल जी जीत गए। गुसाई जी ने देखा, मंद मंद श्रीनाथ जी की दतुइयां दिख रही हैं, मधुर मुस्कुरा रहे हैं ठाकुर जी, इतने प्रसन्न हैं। अब तो रात में ठाकुर जी को नींद नहीं आती, छटपटाते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कब सुबह हो, कब अजब कुमारी आए, कब मेरे संग खेले। अब ये रस रास में बदल रहा था, क्योंकि अब अजब कुमारी से ज्यादा ठाकुर जी को उसकी प्रतीक्षा हो रही थी। गुसाई जी को अनुभव हो रहा था कि ठाकुर जी व्याकुल होते हैं अजब कुमारी के लिए। क्यों? बोले और दिन तो श्रृंगार में 15 मिनट लगे, अब तो ठाकुर जी 5 मिनट में ही तैयार रह जाएं, जल्दी तैयार करो, किवाड़ खोलो, चौपर खिलाओ। अजब कुमारी रोज खेलती, ठाकुर जी को जिता देती। एक दिन अब जाने का समय आया। अजब कुमारी ठाकुर जी के सामने नेत्र लाल हैं, आंसू गिर रहे हैं। अजब कुमारी बोली, आज नहीं जीतने दूंगी आपको, क्योंकि आज मैं वापस जा रही हूं ना। ऐसा खेल खेला, ठाकुर जी की भी चौपर ऐसी आती कि अजब कुमारी पे भारी पड़ते, लेकिन अजब कुमारी की निपुणता के आगे ठाकुर जी की एक नहीं चली। और खेलते 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 अंतिम क्षण में बस ठाकुर जी हारने ही वाले थे, अजब कुमारी पासा फेंक ही रही थी कि ठाकुर जी के पसीने के संग संग आंसू भी आ गए। बोले आज तो मैं हार ही गयो, अब ना बचूंगो, आज अंतिम खेल है, आज जो जीतेगा वही सबरे खेलन को विजय मानो जाएगा, और ये आज मुझको हरा ही देगी। जैसे ही ठाकुर जी को हराने के लिए चौपर चाल चलने वाली थी, ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ, सोई ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के अजब कुमारी की गोद में बैठ गए, प्रार्थना करने लगे, मुझको जिताए दे, तेरे हाथ जोड़ू, तू मुझको जिताए दे। अजब कुमारी बोली, एक शर्त पर। बोले क्या? बोले मेरे मन की एक इच्छा आपको पूरी करनी पड़ेगी। बोले क्या? मैं आपके दर्शन के बगैर अब जी नहीं पाऊंगी। अब तो मेरी स्थिति ऐसी है, पिता की आज्ञा पालन करने के लिए मुझे जाना तो पड़ेगा, लेकिन गिरिराज जी की सीमा छोड़ते ही मेरे प्राण निकल जाएंगे। आप कहेंगे तो प्राण त्याग दो, लेकिन मेरी अभी अभिलाषा नहीं, मैं चाहती हूं मैं आपको और देखूं, और निहारूं, और दर्शन करूं। अभी प्राण नहीं त्यागने, अभी आपको और सेवा करनी है नाथ आपकी। ठाकुर जी बोले, मैं तो से बहुत प्रसन्न हूं, तू मांग ले, तो को कहा चाहिए, तू जो कहेगी सो दूंगो। अजब कुमारी बोली, वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। ठाकुर जी बोले, वचन दे रहा हूं, जो मांगेगी सो दूंगो। बोले अब मेरी इच्छा के लिए आप मेवाड़ में विराजमान हो जाओ, मेरी इच्छा के लिए ब्रज छोड़ के आप राजस्थान आ जाओ, वहां पर विराजो, ताकि मैं आपके पास रह सकूं, आपको देख सकूं। ठाकुर जी बोले, या ब्रज को मैं नेक ना त्याग सकूं, या ब्रज के बगैर, ये ब्रज मेरे प्राण है, या को छोड़ के कैसे आ जाऊं? ठाकुर जी आपने मुझे वचन दिया, याद रखिएगा। अजब कुमारी को वचन दिया ठाकुर जी ने, और उस अजब कुमारी की भक्ति के प्रति इतने आसक्त ठाकुर जी हो गए कि अपने प्राण से प्यारे ब्रज को छोड़कर के ठाकुर जी मेवाड़ में नाथ द्वार में विराजमान हो गए। इसको कहते हैं रास। तो एक बार रहीमदास जी गोवर्धन में श्रीनाथ जी का दर्शन करने गए। एक तो अल्हड़ भेष में रहते थे, ऊपर से इनके किसी कारण से इनको मंदिर में नहीं घुसने दिया, और जैसे ये मंदिर में घुसने लगे तो लोगों ने इनको धक्का दे दिया। कहां घुसे चले जा रहे हो, यहां पर विजातियों का प्रवेश नहीं है, और तुम्हारे जैसों का तो बिल्कुल प्रवेश नहीं है। रहीम जी को इतना क्रोध आया, ठाकुर जी को ही सुनाने लगे बाहर बैठ करके। बोले आप कैसे परमात्मा हो, कैसे स्वामी हो, कैसे भगवान हो? इतनी दूर से मैं चल करके आया और आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो, लोगों के द्वारा मुझे बाहर करवा रहे हो। इतने क्रोध में आ गए श्री रहीम जी। ठाकुर जी भीतर खड़े खड़े उनको पसीना आने लगा, बाहर खड़े खड़े रहीम जी गुस्सा कर रहे हैं। गुसाई जी भोग लेकर के गए, ठाकुर जी बोले हमको नहीं पाना। ठाकुर जी कुछ और बना के ले आऊं, ठाकुर जी बोले हमको वो भी नहीं पाना। गुसाई जी को लगा ठाकुर जी बहुत नाराज हैं, 56 भोग बनाओ। 56 भोग लेकर के गए, ठाकुर जी बोले बिल्कुल नहीं पाना, हमारा मन नहीं है। स्पष्ट ठाकुर जी बता भी नहीं रहे कि बात क्या है, लेकिन जो जो गुसाई जी प्रस्तुत कर रहे हैं सबके लिए मना करते जा रहे हैं, मुझे नहीं पाना। अंत में गुसाई जी ने कहा, बोले जय जय, कोई अपराध बना हमसे? ठाकुर जी मुंह फुला के बैठे हैं, कुछ नहीं बोले। बोले मैं क्यों बताऊं? गुसाई जी समझ गए, बोले कि ओहो कोई अपराध ही बना है। तुरंत सबको बुलाया, बोले भैया आज किसी का अपमान किया, किसी का अपराध किया, कुछ हुआ था क्या दिन भर में?
तब द्वारपालों ने बताया, बोले महाराज आज एक आया था, वो विजातीय था, उसके वस्त्र भी अच्छे नहीं थे, वो देखने में भी अजीब सा लगा, हमको लगा मंदिर में जाके उपद्रव करेगा, इसलिए हमने घुसने नहीं दिया, हमने उसको निकाल दिया। गोसाई जी समझ गए, बोले ओहो, उसी के लिए ठाकुर जी ऐसे हो रहे हैं। वो निश्चित ही ठाकुर जी का कोई परम भक्त है और उसको ठाकुर जी, वो ठाकुर जी का दर्शन करने नहीं आया था, ठाकुर जी ने उसको देखने के लिए बुलाया था, ठाकुर जी देखना चाहते थे और तुमने उसको यहां से बाहर कर दिया। अब एक काम करो, बोले क्या, सुंदर प्रसाद बनाओ, प्रसाद बना करके सिद्ध करके, वो यहीं कहीं बैठे होंगे, ज्यादा दूर गए नहीं होंगे, उनको लेके आओ। मंदिर में प्रसाद सिद्ध हो रहा था रहीम जी को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन ठाकुर जी इतने व्याकुल हो गए, बोले अभी तो चूल्हा जलाएंगे, कढ़ाई धरेंगे, तब कुछ बनाएंगे, तब तक रहीम जी वृंदावन पहुंच जाएंगे। इतने में ठाकुर जी ने क्या किया, ठाकुर जी के सामने जो सोने की थाल में प्रसाद रखा था, ठाकुर जी ने वो थाल उठाया बड़ा सा और अपने कंधे पर रखा, खुद ही चले गए, स्वयं ही चले गए। यहां रहीम जी गोविंद कुंड पर बैठे थे, खूब गुस्सा हो रहे थे, ठाकुर जी को भली बुरी सुना रहे थे। लेकिन जैसे ही देखा गिरिराज पर्वत से उतरते हुए श्याम सुंदर आ रहे हैं, और झांकी कैसी है, कटिकाचनी पहनी है, मोरपुच्छ पहना है, जो स्वरूप ठाकुर जी का ऐसा रहता है, हाथ में वंशी लेकर के, और ठाकुर जी यहाँ कंधे पर विशाल थाल लेकर के ऐसे उसको संभालते हुए ठाकुर जी आ रहे हैं। आहा, रहीम जी के लिए रहीम दास जी ने उसी समय ठाकुर जी की छवि का वर्णन किया, बहुत सुंदर। क्या वर्णन करते हैं, कैसे लग रहे हैं श्याम सुंदर। आहा, काछे काछिनी कलित मुरली कर, पीत पिछोरी साल की, बंक तिलक के सर को कीन्हो, दुति मानो विदुबाल की, ओ छवि आवन मोहन लाल की, छवि आवन मोहन लाल की, छवि आवन मोहन लाल की, छवि आवन मोहन लाल की। हाँ, काछे काछ निकलित मुरली कर, पीत पिछोरी साल की, बंक तिलक के सर को कीन्हो, दुति मानो विदुबाल की, हो छवि आवन मोहन। अरे मोह कोई वेद ध्वनि ब्रज में सुनावे तो मेरे कान इतने रीझे ना आए, लेकिन कोई प्रेम आसक्त है करके मुंह को घोरी घोरी गारी सुनावे, सो मैं तो वह के सामने प्रकट है जाऊं। वाह, हो छवि आवन मोहन लाल की, छवि आवन मोहन लाल। और थाल सामने रख करके ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए, लेकिन रहीम दास जी की स्थिति ऐसी, वो तो उसी छवि में छके हुए बैठे हैं, थाल सामने रखा है। इतने में गोसाई जी अपने असंख्य सेवकों के साथ खूब सारा प्रसाद बना करके लाए। रहीम जी के पास जैसे ही पहुंचे तो देखें यहाँ तो पहले से ही थाल रखी, और ये वो थाल है जो श्री जी बाबा की है, श्रीनाथ जी की है। नेत्र बंद हैं। गोसाई जी बोले, रहीम जी ये थाल आपके पास आई कैसे? आहा, बिसरत नाही सखी मोमन सो, चितवन बैन विशाल की। बैन मतलब, बैन कहीं कहीं ये अधर का जो अंतिम छोड़ होता है इसको बैन कहते हैं। ठाकुर जी के ये कैसे बोले, इतने मधुर हैं कि जब ये ठाकुर जी मुस्काते हैं ना तो वो जो अंतिम छोड़ है वो इतना प्रिय लगता है ठाकुर जी के मुखमंडल का कि वो मेरे नेत्रों से जा नहीं रहा है। विसरत नाही सखी मोमन सो, चितवन बैन विशाल की। नीकी हसन अधर सधरन छवि, छवि सुमन गुलाब की। ओ छवि आवन मोहन
लाल की छवि आवन लाल की। और जल सो डार दियो पुत्रिन पे डोलन मुक्ता माल की, जल सो डार दियो पुत्रिन पे डोलन मुक्ता माल। आप बोन आप मोल बिन मोलन डोले बोलन मदन गोपाल की, आप मोल बिन मोलन डोलन बोलन मदन गोपाल की, हे छवि आवन मोहन लाल की छवि आवन मोहन लाल की। आहा। आप मोल बिन मोलन डोलन बोलन मदन गोपाल की। इतने मूल्यवान श्री ठाकुर जी यहाँ पर बिनमोल की तरह डोल रहे थे, बोल रहे थे, चल रहे थे, बैठे थे। गुसाई जी को बता रहे हैं रहीम जी, इतने मूल्यवान ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे थे, डोल रहे। देखो वो चरण चिन्ह दिख रहे हैं, यहाँ देखो, यहाँ से चंदन की सुगंधी आ रही, यहाँ बैठ गए थे आके और ऐसे मधुर स्वर बोल रहे थे कि अब मैं किसी और को सुनना नहीं चाहता हूं उनके आगे। अरे यह स्वरूप निरखे सोई जाने, अरे जिसने वो स्वरूप देखा होगा, यह स्वरूप निरखे सोई जाने, यही रहीम के हाल की। यह स्वरूप निरखे सोई जाने, याही रहीम के हाल की, ओ छवि आवन मोहन लाल की छवि आवन मोहन लाल की। वहां रहीम जी के नेत्र सजल हैं और यहाँ गुसाई जी के सुनते सुनते नेत्र सजल हो गए। वाह ठाकुर जी, आपकी लीला। यहां हम इतनी सामग्री सिद्ध कर रहे थे रसोई में, लेकिन आपसे इतनी प्रतीक्षा भी नहीं हुई। आप अपनी थाल लेकर के आ गए और ऐसी लीला करके गए रहीम दास जी के पास आकर के। ऐसे हमारे ठाकुर जी। एक बार ठाकुर जी रोते रोते गए यशोदा मैया के पास। मैया बोली, क्या बात है, काय को रो रहा है? ठाकुर जी बोले, मैया मेरा एक सखा है, वो 24 घंटा मुंह को पकड़ के ही रखे, देख मेरे हाथ सुझाई दिए, मैंने छोड़े ही ना है मेरे हाथन ने। मैया बोली, तो हाथ सूझ? बोले, बात छुड़ा के भाग के आया हूं मैं, मेरे कंगन आदि सब छिल जाए मेरे हाथन से, पकड़ के रखे मुंह। मैया बोली, काय को पकड़ के रखे? उयों के मेरे आंखन के आगे तो जाओ मत लाला, तुम यहीं बैठे रहो। अब मैया मैं कैसे ना जाऊं? उयों के कि लाला तो मैं मेरे प्राण बसे, मैं वास्तव कहूं कि मेरी मैया क्यों मुंह में प्राण बसे, मुझे जान दे, जान ना दे। मैया कहा करूं? सब ध्यान से सुनियो। यशोदा मैया बोली, लाला एक काम कर, तू यहीं खेलो कर घर में ही। ठाकुर जी बोले, जेवना है सके खेल में तो बाहर ही जाऊंगो। मैया बोली, बाहर हो जावे गो वह सखाते तो है, इतनी दिक्कत भी है रही है, कहा करूं फिर? वो मैया एक काम है सके। बोले, कहा तू मेरो एक चित्र बनवाए दे, और ऐसा चित्र बनवाइयो मैया कि वह चित्र को देख के लगे जे मैं ही हूं का, और तू मेरो चित्र बनवाए दे मैया, वह चित्र को ले जाके मैं वह दे दूंगो। उस सखा पूरे दिन फिर वह चित्र में ही रमो रहेगो, मेरो कंटक छूटेगो बातें। मैया बोली, हाँ लाला बनवाऊंगी। एक सखी आई, मैया ने वासो कही, अरे हमारे ब्रज में कोई चित्र बनानो जाने? मैया, कौन को चित्र बनवा? लाला को चित्र बनवानो है। अरे मैया, ऐसा सुंदर लाला, ऐसे सुंदर गुण, हर दिना आपके लाला में एक गुण नयो प्रकट है जाए। मैं तो यूं सोच रही हूं, चित्र बनावे वारो 2 दिना विलंब करेगो, 2 दिना में लाला तो और सुंदर है जाएगो। कैसे ठाकुर जी? यहां देखो, इधर देखो, सब ध्यान से सुनो। हर दिन ठाकुर जी का रूप निखरता है, हर दिन ठाकुर जी का रूप बढ़ता है। ना तो कोई को लेके आ। तब सखी ने कही, मैया एक चित्रा सखी नाम की सखी रे,
वो कोई पुरुषंत मिले भी ना है, देखे भी ना है, बिल्कुल जोगन भेष में रहे, एकांत में बैठी रहे। वाकई हमने यूं सुनी है, वाकु सरस्वती ने विद्या दी है, वाकु सरस्वती को आशीर्वाद है, वो एक बार जाकू देख ले, वाकु चित्र यथावत बना दे। मैया बोली जो कहेगी सो दूंगी, वाकू तू लेके आ, मेरे लाला को चित्र बनवाए दे। सखी गई श्री चित्रा सखी जी के पास और जाकर के निवेदन कियो, श्री यशोदा मैया ने बुलायो है, अपने लाला को चित्र बनवाएंगी। चित्रा सखी बोली मैं ऐसे कोई के चित्र ना बनाए करूं, ऐसे सबन के चित्र ना बनाऊं मैं, और मेरे को ये स्वभाव मुकु केवल सरस्वती जी की कृपा है मुंह पे चित्र बनावे की आज्ञा उनकी, बाकी ऐसा थोड़ी कि जो बनाया वही के चित्र बनाती रहूं। सखी बोली अरे तू कितनी भाग्यशाली, हम सब गोपी तो बाट निहारे कि नेक भी नंद नंदन हमारे आगे नेक डट जाए तो नेक देर उनको देख लें। तू कितनी भाग्यशाली, तो को निहारवे को मिलेंगे, तो को खूब देर देखवे को मिलेंगे, और वाक्य बाद तू उनको चित्त में धारण करेगी तब चित्र में बनेंगे। कितना बड़ा सौभाग्य तेरो, तेरी जगह हम चित्रकार होते, हम तो अभी जाते और जाके बना ऐसा सुंदर उनको लाला। तू एक बार चल तो सही। चित्रा सखी बड़े बेमन से गई, उसका मन नहीं था। यशोदा मैया बाहर आ गई। अच्छा, यशोदा मैया की अधिकतर लीलाओं में एक बात देखी, वो सीधे अपने लाला तिना मिलवा में कोई है भी, जैसे कोई आवेगो नयो घर में सो लाला भीतर छोड़ के आवे, तू भीतर रहियो बाहर मत आ जाइयो। भीतर लाला छोड़ आई और बाहर आकर के यशोदा मैया बैठ गई। सामने चित्रा सखी बैठी, बोले मैया आ गई, यही है चित्रा सखी। यशोदा मैया बोली मेरे लाला को चित्र बनानो है। मेरो लाला बड़ा सुंदर है, ऐसी पीरी पीतांबरी पहने, ऐसी नथ बेसर पहने, ऐसे कानन में कुंडल धारण करे, ऐसे घुंघराले केश हैं वाके, केशन ने ऐसी गूद बनाए के बीच में जूड़ों से बनाए ले, पाँव में मोर पिछ लगावे, ऐसे गदमदरा से हाथ हैं, ऐसा सुंदर रूप धारण करे मेरो लाला, बहुत सुंदर है। तो मैया यशोदा जहां बैठी, वहीं ऊपर एक खिड़की भी हती, वहीं में खड़े खड़े ठाकुर जी सुन रहे हैं। बोलो मैया मेरो रूप बता रही है, चित्रा सखी है। सो ठाकुर जी खिड़की पर खड़े भये और वहां मैया को मुख तो है चित्रा सखी की, और चित्रा सखी मैया को देख रही, मैया के ऊपर ही खिड़की पर ठाकुर जी खड़े। सो ठाकुर जी बोले मैया ऐसा रूप बता रही, ने दर्शन तो कराऊं। सो ठाकुर जी ने पर्दा खोले, और पर्दा जैसे खोले सो कहा कियो अपनी पीतांबरी वगैरह सब उतार दी, बिल्कुल नंगम है गए। मैया कह रही मेरो लाला तो पीतांबरी पहने, मेरो लाला तो गले में ऐसी माला पहने, मेरो लाला तो ऐसा। ठाकुर जी ने पर्दा खोलो, बिल्कुल नंगम नंगा। और चित्रा सखी देखे, मैया तुम्हारो लाला पीतांबरी पहने? हाँ मोह तो नंगम नंगा दिख रहा है। मैया जैसे पीछे देखा सोई ठाकुर जी पर्दा लगा ले, तुरंत पीतांबरी पहन ली, गले में माला पहन ली, कानन में कुंडल पहन लिए। कन्हैया तुरंत खोल के आए सो पीतांबरी। हाँ मैया। चित्रा सखी को तो यही मन हर लियो ठाकुर जी ने। बोले ओहो ये सामान्य नहीं है, ये साधारण नहीं है। हेरी तू तो यूं कह रही नंगम नंगा, देखो देखियो कैसी पीतांबरी पहन के ठाड़ो है। चित्रा सखी के नेत्र सजल हो गए, कहा कहूं, बार बार वह सखी को देखे जो लेके आई, और वह सखी को मनी मन धन्यवाद कह रही है। अरे तेने पहले ना बताई ये सुंदर श्याम, मेरो लाला बड़ो सीधो है। अरे चित्रा ने सुन ले, बहुत सीधो बेचारो, इतनो भोरो इतनो भोरो। अच्छा मैया। इतने में ठाकुर जी पर्दा खोल के आए और दोनों हाथ लेके ठेंगा लेके और नृत्य कर रहे हैं, दो दतुइयां दिखा रहे हैं और मटक मटक करके नाच रहे हैं। चित्रा सखी करी हाँ मैया बहुत सीधो है। मैया पीछे देखे सोई ठाकुर जी पर्दा कर ले, अरे लाला सोई में बिल्कुल। हाँ मैया बोल मैया, कहाँ कह रही मैया, तू जो कहेगी मैया सो करूंगा, तू बता तो। चित्रा सखी बोली मैया वास्तव में सीधो हो तुम्हारो लाला।
ठाकुर जी को जाके चित्त पे अपनो प्रभाव डालना हो ना, वहां को अपने सब रस दिखा दे। और जाके चित्त को ठाकुर जी को कोरो ही छोड़ना हो ना, वहां को श्री जी बाबा हर दिन एक जैसे लगेंगे। चित्रा सखी को ठाकुर जी ने खूब सारे दर्शन कराए। मैया जैसे रूप को वर्णन करे, ठाकुर जी वास्तव विपरीत रूप धारण करके चित्रा सखी को दिखावे। मैया के मेरो लाला कारी कमरिया ओढ़े, सो ठाकुर जी पर्दा खोल करके लाल कमरिया में दिखा दें, विपरीत। और जैसे मैया देगा सो कारी कमरिया पहना। इतनी झटपट अपना श्रृंगार बदल रहे हैं। उनकी बात तत्परता पे, मतलब चित्रा सखियों देख रही है कि ये कितने तत्पर हैं। मतलब मुंह को दिखावे के काज अलग श्रृंगार, और मैया देखेगी तो इतनी देर में ठाकुर जी दूसरा श्रृंगार पहन लें। मतलब ये रास नहीं है तो क्या, यही तो रास है। रास का मतलब क्या कि ठाकुर जी आप पर कृपा करने के लिए बार बार भेष बदल रहे हैं, बार बार कोई लीला कर रहे हैं। चित्रा सखी तो आनंदित है। उड़ीसा में कुछ वैष्णव ब्रज यात्रा करने के लिए आए, 84 कोस की यात्रा। और उस समय की बात है जब गाड़ी साधन नहीं थे, महीनों लगे पहले तो वृंदावन आने में, और फिर वृंदावन से 84 कोस यात्रा करी। तो 84 कोस यात्रा करने के बाद गोपाल जी का मंदिर था वृंदावन में, गोविंद देव जी के पास में। वहां रात्रि सब लोग आकर के अपनी यात्रा विश्राम किए। अब कल सबको वापस उड़ीसा निकलना था, तो रात में सब एक दूसरे को गले मिल रहे थे, सब एक दूसरे को धन्यवाद कह रहे थे, बढ़िया यात्रा हमारी पूरी हो गई। उस यात्रा में एक वयोवृद्ध थे। उन वयोवृद्ध की एक युवा लड़के ने बड़ी सेवा करी थी। तो वो वयोवृद्ध इतने प्रसन्न होकर उस बालक को हृदय से लगा, तेने मेरी बड़ी सेवा करी, तू चल मेरे साथ वापस, मेरी नातनी तेरे बराबर की है, उसी से तेरा ब्याह कराऊंगा मैं, बड़ी सुंदर है, उससे तेरा ब्याह होगा, और तू चल वापस, तेरे को उपहार में मैं अपनी नातनी से ब्याह कराऊंगा। वो भी प्रसन्न हो गया, करा देना, हम तो बैठे तैयार। जैसे ही पहुंचे उड़ीसा, तो उन वयोवृद्ध ने अपने घर पे जाके कहा कि भाई यात्रा में एक बालक मेरे साथ था और उसने मेरी बड़ी सेवा करी, मैंने ये हमारी बिटिया है, इसके लिए वही ढूंढ रखा है, उसी से ब्याह कराना है। तो घर के कई लोगों ने नाराजगी कर दी, घर के कई लोग मना करने लगे, नहीं नहीं नहीं, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, उसके पिताजी ऐसे। और घर के सब लोग विपक्ष में आ गए कि नहीं, उससे ब्याह नहीं होगा। अब वो बालक दूसरे दिन आ गया, बोला आपने कहा था ब्याह का कुछ, मैं अपने परिवार को लेके आया हूँ, आप बात कर लीजिए, ब्याह कर लीजिए। अब वो वयोवृद्ध जो थे बेचारे, अब वो क्या करें, उन्होंने कहा कि तू पागल है क्या, मैंने ऐसा थोड़ी कहा था, अपने मन से कुछ भी बना रहा है, ये सब बातें फिजूल की कर रहा, मैंने कोई ब्याह की बात नहीं करी इससे। बालक बोला आप मेरा ब्याह मत करिए, मुझे मंजूर है, पर झूठ मत बोलिए, आप पहले स्वीकार कीजिए कि आपने कहा था, उसके बाद भले ही ब्याह मत कीजिएगा मेरा। लेकिन वो वयोवृद्ध माने भी नहीं, नहीं नहीं मैं स्वीकार नहीं करूंगा, मैंने कहा ही नहीं कि मैं ब्याह करूंगा। महाराज पंच जुड़ गए, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। और वो बालक कहे कि इन्होंने कहा था, वो वृद्ध कहे कि नहीं मैंने कहा ही नहीं, अपने मन से बोल रहा है। तो पंचों ने कहा भैया देखो, इन्होंने तुमसे कहा कि अपनी नातनी से ब्याह कराएंगे, तुम दोनों के अलावा किसी तीसरे ने बात सुनी थी तुम्हारी? तो वयोवृद्ध बोला मैंने कहा ही नहीं तो सुनेगा कौन, किसी ने नहीं सुना। लेकिन वो युवा बालक बोला हाँ एक ने सुनी है। अब वो वृद्ध कहे किसने सुनी? बोले महाराज वृंदावन में गोपाल जी का मंदिर था जहां हम बैठे थे, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि ठाकुर जी तो सब सुनते हैं, गोपाल जी ने सुनी थी, उन्होंने सुनी थी कि इन्होंने मुझसे कहा है कि ये ब्याह कराएंगे। ये सुन के सब हंसने लगे। बोले अब गोपाल जी का सुना तो अनसुना सही है। पंच बिल्कुल रद्द होने लगे, मतलब पंचायत रद्द होने लगी, सब उठ के जाने, अरे ये कोई बात नहीं, नहीं गोपाल जी ने सुना है। अब बोले मुझे इस बात की चिंता नहीं कि इन्होंने कहा किसने सुना किसने नहीं सुना, आप लोग यदि उठ के जा रहे हैं तो आप सब वेद की बातों को असत्य मानेंगे कि ठाकुर जी सुनते हैं। आप लोग यदि यहां से उठ के गए तो मैं घोर नास्तिक हो जाऊंगा, मैं जीवन में कभी ठाकुर जी को नहीं मानूंगा। या तो मेरी बात मानिए कि ठाकुर जी ने सुना है, और अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं जीवन भर के लिए नास्तिक हो जाऊंगा। गांव के सब लोग बोले तो बड़ी विडंबना। एक वयोवृद्ध बोला मेरे पास एक उपाय है, रुको इसको मैं बांध दूंगा, उसी चक्र में ही बंधा रहेगा। क्या? बोले काम कर, वृंदावन जा गोपाल जी को ले आ, और वो आके यहाँ बोल दें कि हाँ इन्होंने अपनी पुत्री का ब्याह तेरे से निश्चित किया था, हम ब्याह करा देंगे। ठाकुर जी सुनते हैं तो चलना भी तो जानते होंगे, ले आ उनको। वो विश्वास से वृंदावन चला गया और गोपाल जी के मंदिर पहुंचा महीनों बाद।
और जाकर के ठाकुर जी से बोला, मुझे ब्याह की चिंता नहीं है, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, पर मैं आपकी भक्ति करता हूं, मुझे भक्ति के प्रमाण की चिंता है कि प्रमाण करने के लिए आप चलो मेरे साथ। और वहां जाके बोल दो, फिर भले ही मेरा ब्याह ना हो पर आप साक्षी के लिए चलो। ठाकुर जी यूं ही खड़े हैं, कुछ बोले ही नहीं। पुजारी जी आए, कपाट अंदर चले गए। रात भर रोता रहा, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, अनशन पे बैठ जाऊंगा, प्राण त्याग दूंगा। रात भर रोते रोते ब्रह्म मुहूर्त हो गया, सिर पटकने लगा अपना द्वार पे ही। इतने में ही भीतर कपाट के अंदर से ठाकुर जी बोले, ए पागल, ये कलयुग है और कलयुग में मैं स्थिर मूर्ति बन गया हूं, मूर्ति कोई चलती है क्या? बाहर से वो वैष्णव बोला, मूर्ति बोलती भी तो नहीं है, आप बोल क्यों रहे हो? बोल रहे हो तो उसका मतलब चलना भी जानते हो। इतने में ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए, प्रकट होके अपने आप कपाट खोल के उसके सामने आके ठाड़े हो गए। वाह रे जिद्दी, तेरी बात मान गए हम। ठाकुर जी बोले, बैठ यहीं पे। बोले, तुझे ब्याह की इतनी जल्दी? हम वृंदावन में किसी से ब्याह करा देते हैं तेरा। बोले, नहीं, मुझे ब्याह नहीं करना है, मुझे उससे भी ब्याह नहीं करना, पर आपकी भक्ति पर प्रश्न उठाए, इसके लिए चलो मेरे साथ। ठाकुर जी बोले, कैसी बात करता, मैं कैसे चला जाऊं इतनी दूर? बोले, आप परमात्मा हो, आपके लिए दूरी क्या है? यहाँ से वैकुंठ इतना दूर है, यहाँ से सूर्य इतना दूर है, यहाँ से चंद्रमा, आप तो सब जगह चले जाते हो। उड़ीसा आपके लिए क्या, एक पांव फलांगों से पहुंच जाओगे। ठाकुर जी बोले, देखो हम ऐसे नहीं चलेंगे। 8 बार भोग लगता है वृंदावन में हमारा, सुबह से रात्रि तक, और रास्ता में भी 8 बार भोग की व्यवस्था करो तो हम चले। बोला, मैं कर दूंगा व्यवस्था, पूरी अपनी संपत्ति लुटा दूंगा, लेकिन आप चलो। भगवान साथ पीछे पलट के मत देखना। भोग पाने के बाद जब हम चला करेंगे तो हम पीछे चला करेंगे, तुम आगे आगे चलना। बोले, क्यों? बोले, हम मधुर मधुर मुस्कान, मधुर 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 ढंग से चलते हैं, कहीं हमारी किसी छवि पे तुम मोहित होकर प्राण त्याग दिए तो? हमारी छवि तो प्राण हरण कर लेती है, अब हमारी किसी छवि पे तुम्हारे प्राण चले गए तो वन में अकेला रह जाऊंगा मैं, इसलिए तुम पीछे मत देखना। उसने कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप चल रहे हो? ठाकुर जी बोले, हम नूपुर पहन के चलेंगे, नूपुरों की आवाज आएगी तुमको। महाराज पूरे वृंदावन से खूब सामग्री खरीदी उसने और ठाकुर जी को लेकर के रात्रि में ही निकल पड़े। ठाकुर जी नूपुर बजाते हुए, टेढ़ी मेढ़ी सी चाल, लटक झटक करके चल रहे हैं। कभी कोई रूप बना में, कभी कोई, चलते सीधे नहीं है, टेढ़े मेढ़े ही चलते हैं। जैसी भोग पाने की इच्छा होती तो ठाकुर जी ने एक वंशी का रव कर देते तो वो समझ जाता कि अब इनको भोग की इच्छा, तो वहीं रुक के चूल्हा चेताते, कुछ बनाता, ठाकुर जी को पवाता। जैसे ही उड़ीसा आया, समुद्र के तट पर पहुंचे, चलते चलते ठाकुर जी के नूपुरों की आवाज आनी बंद हो गई। रेत, समुद्र की रेत प्रवेश कर गई नूपुरों में। अब जैसे ही नूपुरों की आवाज आनी बंद हुई तो उसने पीछे मुड़ करके देखा तो ठाकुर जी कोई मधुर आसन बना करके खड़े थे, कोई मधुर अपने त्रिभंगी स्वरूप बना करके खड़े थे। रूप देखते ही पहले तो मोहित हो गया, दूर से बलैया लेने लगा, नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी के रूप लावण्य पर वारी हो गया। ठाकुर जी बोले, हमने मना किया था ना, हमको मत देखना। ठाकुर जी कितने सुंदर हैं आप। अब मेरी एक बात मान लीजिए, क्या आप यहां तक आ गए हैं, अब कृपा करो यहीं बस जाओ, अब वापस वृंदावन मत जाओ, यहीं रह जाओ। ठाकुर जी स्थिर हो गए। ठाकुर जी बोले, अब हम आगे नहीं जाएंगे। बोले, 5 किलोमीटर रह गया गांव मेरा, नेक और चल दो। भगवान बोले, इतने किलोमीटर चल के आ गए, अब 5 किलोमीटर तेरे गांव के नहीं आ सकते यहाँ पर? बुला ला उनको यहीं पे। और फिर ठाकुर जी ने कहा, ये जगन्नाथपुरी का मार्ग है, कालांतर में लोग जगन्नाथपुरी जाएंगे, तेरी साक्षी देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अब नियम लेता हूँ, जो भी यहाँ आएगा सबकी साक्षी रखूंगा कि सब जगन्नाथपुरी आए थे। इसलिए उनका नाम पड़ा श्री साक्षी गोपाल। तो उन्होंने प्रवेश किया निभृत निकुंज में। आज किशोरी जी बोली, लाल जी, नित्य मैं मान करूं और आप मनाओ, आज आप मान करो, मैं मनाऊंगी। ठाकुर जी बोले, नहीं, आप पे ही मान शोभा दे और मनाने की शोभा हम पे ही बढ़िया लगे, या को बदलो मत, आप ही मान करो, मैं मनाऊं। मतलब, लेकिन आज किशोरी जी बोली, नहीं, आज आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, आप मान करो, हम मनाएंगे। ठाकुर जी बोले, मैं मान करूं? बोले, हाँ, आज आप करो। मुझको सुख देवे के काजे आप मान करो। ठाकुर जी बोले, ठीक है, तो आज हम मान करते हैं, आप मनाओ। और जैसे ही मान करके ठाकुर जी मुंह फुला के रूठ के और बैठे, देखो कैसी लीला, रूठ करके ठाकुर जी बैठ गए, मुंह फेर लियो। अब किशोरी जी कभी ठोड़ी पकड़ करके अपनी ओर कर रही हैं, हे श्याम सुंदर, कहा भयो, मुझसे बोलो,
ठाकुर जी फिर मुंह फेर लें। किशोरी जी अच्छा, किशोरी जी बोली अच्छा नृत्य से नहीं माने तो कछु भोज्य पदार्थ लाऊं। ठाकुर जी का जो मिष्ठान रबड़ी और अब साहब किशोरी जी ने स्वयं सिद्ध कियो और सिद्ध करके ठाकुर जी के आगे 56 भोग लगाए और एक एक वस्तु उठा करके ठाकुर जी को कह रही लाल जी पाओ ना, मैं अपने हाथन से पवा रही हूं, मैंने देखो कैसे बनायो, ये दोहरी गाय के दूध की रबड़ी है, अरे कैसी सुगंधी आ रही है। ठाकुर जी तिरछी नजर तो देख तो ले, मुंह में एक बार जीभ पे चाट तो ले, लेकिन मान कर रहे हैं, माननो ना है, रीझनो ना है। अच्छा तो आप नहीं खाओगे तो फिर मैं ही खा लूँ याकू। जैसे किशोरी जी खावे बैठे सोई ठाकुर जी हाथ बढ़ा के बाद छीन लें धर लें, आप सुना खाऊंगा खुद खा लूंगा, ऐसा मान करें। लेकिन किशोरी जी थक गई मनाते मनाते। ठाकुर जी ज्यों ज्यों मान में प्रवेश कर रहे हैं त्यों त्यों वो मान असली रूप धारण करते जा रहा हो, सत्य है तो जा रहा है। किशोरी जी ने खूब प्रयास किया कि श्याम सुंदर मान जाएं, लेकिन नहीं माने। एक दिन पूरा बीत गयो, एक रात्रि पूरी बीत गई, दूसरो दिन पूरा बीत गयो, दूसरी रात्रि पूरी बीत गई, तीसरो दिन बीत गयो, तीसरी रात्रि पूरी बीत गई, लेकिन ठाकुर जी ने मान नहीं छोड़ा। ठाकुर जी मन में सोच रहे हो बहुत पीछे पड़ रही, मान करो, ले कल ले मान, ये कितनों कष्ट दे रहा हो हृदय को, एक बार मान जाओ श्याम सुंदर। लेकिन ठाकुर जी नहीं माने। किशोरी जी के नेत्र से विरह के अश्रुबिंदु जब प्रकट हुए और उन अश्रुबिंदुओं ने जब नेत्रों से गिर करके पृथ्वी का स्पर्श किया, जैसे वो अश्रुबिंद पृथ्वी पर गए, पृथ्वी का स्पर्श करते पृथ्वी के नीचे बह रही है यमुना, यमुना में जैसे ही उस अश्रु ने प्रवेश किया, यमुना का जल उष्ण हो गया, गर्म हो गया, लाल पड़ गया, बिल्कुल खौलने लगा। यमुना तुरंत अपने भैया यमराज के पास जाती है और यमराज से कहती हैं यमराज तुम्हारे नरक में क्या इतनी वेदना किसी को दी जाती है जितनी वेदना अभी किशोरी जी को हो रही है। यमराज जी जब उस अश्रुबिंद का दर्शन करते हैं कहते हैं यमुना हमारे नरक में भी इतनी वेदना इतना कष्ट किसी को नहीं दिया जाता जो कष्ट आज किशोरी जी को हो रहा है, कृष्ण विरह का। यमुना जी से सहन नहीं होता, तुरंत यमुना जी प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं हे राधिके आपको ये कष्ट किसने दिया, हमें बताओ। तब किशोरी जी कहती हैं श्याम सुंदर मान करके बैठे, 3 दिन है गए, रीझ नाए रहे हैं। यमुना जी बोली इनको बड़ा गुमान है ना अपने रूप को, अपने स्वरूप को, अपने सवरे भावन को, यही मारे इतना तगड़ो मान किया है। हमारी किशोरी जी को वेदना है रही है, लेकिन ये अपना मान नहीं छोड़ रहे हैं। रुको किशोरी जी आप यहीं विराजो, या कन्हैया को तो मैं देख के आऊं। और यमुना जी महाराज गई, जाकर के अपनी श्रृंगार पेटिका खोली, श्रृंगार पेटिका खोल करके श्याम सुंदर जैसो श्रृंगार कियो, क्योंकि कालिंदी हैं, बिल्कुल श्याम जैसो ही रंग है उनको। टिपारा धारण कियो, गले में माला धारण करी, कचकाचनी पहनी, हाथ में वंशी लई, लखटी लई, माला पहन करके सुंदर जैसे ही किशोरी जी के सामने आई मुस्कुराती भाई। किशोरी जी बोली श्याम सुंदर आप रीझ गए? बोले श्याम सुंदर नहीं हूं, यमुना हूं। यमुना तुम तो बिल्कुल ऐसी लग रही हो जैसे मानो श्याम सुंदर हो। बोले तो वही तो, ये अपने रूप से सबन को वेदना प्रदान करें, आज इनके रूप से इन्हीं को वेदना दूंगी मैं। और जैसे कन्हैया चलें, जैसे बैठें, जैसे बोलें, जैसे हंसें, बिल्कुल यमुना जी ने वही रूप धारण कर लियो। ठाकुर जी मान करके बैठे, इतने में नूपुरन की छम 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 आवाज आई। ठाकुर जी बोले ये तो मेरे नूपुरन की ध्वनि है, मैं तो यहां बैठा हूं, फिर मेरे नूपुरन की ध्वनि पीछे से कैसे आई? ठाकुर जी अपने नूपुरन को बजा में बोले मेरे नूपुर तो मेरे पास है, फिर ये कौन आयो? हल्के से मान करके बैठे ना, देख ना सके तो हल्की सी नजर पीछे करके देखो तो एक वृक्ष की अटारी में से श्याम सुंदर की तरह सुंदर पाग पहन के, टिपारो पहन के, मोर पंख लगाए, हाथन में वंशी लिए, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विव्रतवास कनक कपसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणो वधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदर्मणम प्राविशद गीत कीर्ति। वहां की माला देखें, वहां के मुकुट देखें, सब वही जो ठाकुर जी के पास है, वही सब कुछ। अरे तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो? यमुना जी बोली मैं श्याम सुंदर हूं। बोले श्याम सुंदर तो मैं हूं। बोले तुम नकली श्याम सुंदर हो, असली श्याम सुंदर मैं हूं ना। नंद बाबा मेरे हैं। बोले तेरे नाए मेरे हैं। यशोदा मेरी है। बोले तेरे नाए मेरे हैं। सबको भाव रखो, तेरे नाए मेरे हैं। अंत में यमुना जी बोली और बताऊं, राधा रानी भी मेरी है। और देख इतने में ही पीछे से किशोरी जी प्रकट है करके और यमुना जी के बगल में आकर के जैसे ही खड़ी वहीं सामने खड़े भये कन्हैया को क्रोध आयो। बोले कि तुम कौन हो? मैं अभी अपनी नेत्रन से ज्वाला प्रकट करके ध्वस्त कर दूंगा, और ये मेरी किशोरी पर तुमने हाथ कैसे रखो?
किशोरी जी भी कहा हाँ मेरे श्याम सुंदर तो यही हैं, इतने में ही ठाकुर जी को मान दूर नेत्रन से आंसू प्रकट हो गए, रूठ गए, चरणन में गिर गए, बोले अरे मैं ही है सच्चो श्याम सुंदर हूं, देखो मेरी वंशी, देखो मेरी ये, देखो मेरा वो, सब कुछ दिखा मैं। अंत तो गत्वा किशोरी जी बोली नहीं श्याम सुंदर तो यही है। ठाकुर जी बोले एक चीज प्रमाण दे सकती है कि असली श्याम सुंदर कौन है। बोले कैसे? अच्छा किशोरी जी ये बताओ तुम्हारी हाथ की मुंदरी कहां है? किशोरी जी बोले अरे मेरी मुंदरी कहां गई? बोले जा पे मुंदरी मिलेगी वही असली श्याम सुंदर। हाँ भाई निकाल रहे, मेरी यशोदाएं ले गो, मेरी किशोरी जी ले गो, मेरी उन्हें ले गो, मुंदरी दिखा। तो उनके पास मुंदरी नहीं थी। ठाकुर जी ने जैसे प्रकट की मुंदरी, किशोरी जी ने मुंदरी ले ली, हाथ में पहन ली, और दोनों को मान भाव प्रेम भाव में प्रकट है गयो। श्री यमुना जी चरणन में बैठ करके प्रणाम करने लगी। प्रणाम करके ठाकुर जी से बस यही भाव कहो कि आप मान करो प्रभु, सब करो, लेकिन हमारी किशोरी जी को ऐसी ऐसी वेदना मत दो कि पाताल तक आश्चर्य करे कि इतनी वेदना, आपके रूप की वेदना, आपकी प्रसन्नता की वेदना हमारी किशोरी जी को नहीं होवे, ये विचार करियो, नहीं तो नूतन प्रलय हो जाएगा कौ देना। और मुझ को वरदान प्रदान करो, मैंने आपको श्रम दियो, क्षमा करियो। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, आप बस सदा ऐसे करियो कि सदा मेरे या रूप में ही विराज